गाइज दिल्ली की जो 4 सबसे बड़े शहर है उनको अब जाम से राहत मिलने वाली है, उनको काफी बढ़ावा मिलने वाला है। ऐसा इसलिए होगा कि दिल्ली एनसीआर में 4 नई रोड राजमार्गों को बनाया जा रहा है। जी हाँ गाइज, इनके बन जाने से दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा और फरीदाबाद के बीच दूरी को कम किया जा सकेगा। इसके दौरान जो रोजाना जाम की कतार लगी रहती है उससे भी जल्द ही राहत मिलने वाली है, जिससे दिल्ली एनसीआर में यात्रा का तरीका को बदला जाएगा और भविष्य में यात्रा को आसान बनाया जाएगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं इन सभी राजमार्गों के बारे में, किन किन शहरों को इससे फायदा मिलने वाला है। गाइज आज के टाइम हम देख रहे हैं भारत में कई हाईवे और एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है, कई ब्रिज बनाया जा रहा है, तो कई फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। मतलब एक तरीके से पूरे देश में सड़कों का जाल फैलाया जा रहा है। वहीं अगर अपने देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो उसमें अत्याधुनिक तरीके से जबरदस्त रोड मास्टर प्लान के अनुसार बहुत सारी सड़कों का कायाकल्प किया जा रहा है, नई नई सड़कों को बनाया जा रहा है, नए नए एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है, जिससे दिल्ली को आधुनिक और अत्याधुनिक सुविधा से लैस किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों दिल्ली एनसीआर एक बड़े बदलाव की तरह बदल रही है। दिल्ली को एक विकसित दिल्ली बनाया जा रहा है। अगर दिल्ली को विकसित बनाया जाता है तो दिल्ली एक विश्व स्तरीय हाईटेक सिटी के रूप में देखने को मिलेगी। वही इसको देखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट भी इसको अत्याधुनिक और हाईटेक सिटी बनाने का काम कर रही है। सबसे पहले जानते हैं पहले प्रोजेक्ट के बारे में। पहला प्रोजेक्ट जो दिल्ली के धौलाकुआं से मानेसर तक एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है, जिसका उद्देश्य दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर भीड़ भाड़ को कम करना और जो रोजाना आने वाले ट्रैफिक जाम को खत्म करना। इसके लिए दिल्ली से धौलाकुआं से लेकर मानेसर तक एक एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा, जिसके डीपीआर का काम चल रहा है। दोस्तों ये बुनियादी ढांचा परियोजनाएं दिल्ली एनसीआर की यात्रियों को एक तरीके से परिभाषित करेगी, क्योंकि आने वाले वर्षों में लाखों लोगों के लिए तेज और सुरक्षित और अधिक कुशल परिवहन प्रदान करेगी। और दूसरा प्रोजेक्ट है द्वारका से वसंत कुंज के बीच 5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी। मतलब यह सुरंग सिग्नल फ्री सुरंग महिपालपुर द्वारका एक्सप्रेसवे के शिव मूर्ति क्षेत्र के नेशनल मंडला रोड वसंत कुंज तक भूमिगत चलेगी, जिसमें अत्याधुनिक सुविधा होगी। मतलब दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार इसका निर्माण एनएचआई द्वारा लगभग 3500 करोड़ की लागत से किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गडकरी द्वारा अनुमानित इस सुरंग को 6 लेन में बनाया जाएगा और यह उच्च गति यात्रा को समर्थन करेगी। मतलब दोस्तों जो यह सुरंग बनाई जाएगी जो आधुनिक तरीके से और सुविधाओं से युक्त होगी। इसमें वेंटिलेशन और अग्नि सुरक्षा प्रणालियां भी शामिल की जाएगी, जिसमें सीसीटीवी कैमरे होंगे, निगरानी और आपातकालीन निकास आदि सुविधा होंगी। इस सुरंग का उद्देश्य दिल्ली और द्वारका के गुड़गांव के बीच जिससे जो जाम की समस्या रहती है उसको एक तरीके से खत्म करना, जिससे व्यस्त समय के दौरान NH48 पर जाम की समस्या में काफी कमी आएगी। यह सुरंग शिव मूर्ति महिपालपुर द्वारका एक्सप्रेसवे के पास से वसंत कुंज में नेशनल मंडला मार्ग तक जाएगी। इस सुरंग से दिल्ली एक्सप्रेसवे, दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली हिसार, दिल्ली जयपुर, दिल्ली देहरादून, इन सभी के बीच संपर्क को काफी बढ़ावा मिलेगा, जिससे यह मार्ग शहरी विस्तार मार्ग UER2 और द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ भी जुड़ेगा, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में अंतर संबंध बेहतर होगा, जिससे भीड़ भाड़ कम होगी, जिससे गुड़गांव सिग्नल मुक्त मार्ग संपर्क प्रदान करेगा। दक्षिणी दिल्ली में 5 किलोमीटर लंबी यह सुरंग बनाई जाएगी। वहीं इसका तीसरा प्रोजेक्ट है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक बेहतर कनेक्टिविटी के लिए यमुना पुस्ता रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग 9 से जोड़ा जाएगा। इस दिशा में नोएडा प्राधिकरण ने बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग से पुस्ता रोड की NOC मिलने के बाद NHI परियोजना पर काम शुरू कर सकता है। जी हाँ गाइज, इस परियोजना को पूरा होने से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनकर तैयार होने वाला है, जिससे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी में सुधार होगी। नोएडा अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से मंजूरी मिलने के बाद NHI इस पर काम शुरू कर देगा। यह प्रोजेक्ट 8 लेन वाला ग्राउंड लेवल एक्सप्रेसवे 6 लेन एलिवेटेड रोड के ऊपर से होकर गुजरेगा, जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के समांतर यमुना तटबंध के साथ चलेगा। इससे लगभग 10 लाख निवासियों को सीधा लाभ होगा। मतलब दोस्तों इसका पूरा होने पर यात्री एक नई 8 लेन वाली जमीनी एक्सप्रेसवे पर 6 लेन वाली एलिवेटेड रोड का उपयोग कर सकेंगे। यह सड़क कथित तौर पर यमुना तटबंध के समांतर बनेगी, जिससे भारी ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी, जिससे भीड़ भाड़ को कम किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त चिल्ला एलिवेटेड रोड का निर्माण भी कार्य चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है उसको कनेक्टिविटी सीधे प्रदान करना। अगर कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी, नोएडा एयरपोर्ट तक यात्री काफी आसान तरीके से पहुंच सकेंगे, जिससे वे समय पर अपनी उड़ान भर सकेंगे। इससे ग्रेटर नोएडा नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। वहीं इसका लास्ट और चौथा प्रोजेक्ट है जो अर्बन UER2 है, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया था। इसे दिल्ली की तीसरी रिंग रोड भी कहा जा रहा है। यह 75 किलोमीटर लंबी है, जो 6 लेन वाली हाईवे है, जो शहर के भीतर यात्रा के समय को काफी कम कर दिया है और आने वाले समय में इससे यात्रा को काफी आसान बनाया जाएगा। इससे पंजाब को भी लाभ होगा और हरियाणा को सीधा सीधा होगा, क्योंकि वो NCR के पास स्थित है, जिससे जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के साथ क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाएगा। 8000 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना पर 6 लेन एक्सप्रेसवे शामिल है, जो शहरी विस्तार सड़क है, एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसे NH344M नाम दिया गया है, जिसे दिल्ली की दीर्घकालिक शहरी योजना के तहत शहर के पश्चिमी परिधि रिंग रोड बनाने के लिए विकसित किया गया है। इस एक्सप्रेसवे की संकल्पना मौजूद आंतरिक और भारी रिंग रोड पर भीड़ भाड़ को कम करने के लिए बनाया गया है, ताकि शहर के बीचों बीच NCR के भीतर यात्रा के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान किया जा सके। मतलब भाई जो ये अर्बन एक्सटेंड रोड है तो दिल्ली चंडीगढ़ अलीपुर द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा, मुंडगांव नजफगढ़ और द्वारका जैसे प्रमुख
प्रमुख इलाकों से होकर गुजरेगा। दिल्ली के तीसरे रिंग रोड के रूप में यू यार्ड 2 क्षेत्र के मास्टर प्लान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो प्रमुख क्षेत्रों और राजमार्गों को जोड़ेगा। मतलब दोस्तों, जो दिल्ली के ये 4 प्रोजेक्ट है न केवल दिल्ली और गुड़गांव के बीच बल्कि यात्रा के समय को घंटों से मिनटों में बदलकर रख देंगे। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में यात्रा को तेज बनाया जा सकता है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में यात्रा को तेज करने के लिए सड़क परिवहन मंत्री, दिल्ली और एनसीआर उत्तर प्रदेश सरकारें, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई अभूतपूर्व की काम कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इससे दिल्ली एनसीआर का एक बड़ा बदलाव आने की कगार पर है। तो दोस्तों, देखा कि आपने कैसे दिल्ली एनसीआर में एक्सप्रेसवे को, हाईवे को भी एक्सप्रेसवे रोड राजमार्गों को कनेक्ट किया जा रहा है, जिससे भविष्य में यात्रियों को सुगम और ट्रैफिक मुक्त को हाईटेक बनाया जा सके। तो गाइस, मिलते हैं और अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।